हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 का प्रैक्टिस सेट 6, जिसमें आपको क्या करना है। राइट द नेम्स ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स, है ना। प्रैक्टिस सेट समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा सेगमेंट किसे बोलते हैं और कॉन्ग्रुएंस किसे बोलते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बेसिक समझा देती हूँ। ये देखिए सेगमेंट, इस सेगमेंट किसे बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक सेगमेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर का है। तो ये क्या हो गया, ये इसको सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट का क्या होता है, जिसका एंड है ना डिस्क्राइब्ड होता है, मतलब वो कहाँ पे खत्म होगा ये हमें पता चलता है। लेकिन ये लाइन, ये इसे क्या बोलते हैं, लाइन, है ना। लाइन में क्या सेगमेंट हो सकता है, मतलब ये यहाँ से लेके इतना सेगमेंट हम ले सकते हैं। सेगमेंट मिलके लाइन बन सकता है, लेकिन लाइन को हम सेगमेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि सेगमेंट क्या होता है, वो कहाँ पे स्टार्ट होगा और कहाँ पे खत्म होगा ये हमें पता रहता है। लेकिन लाइन, इसके दो एंड हम जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या है, लाइन, और ये क्या है, सेगमेंट। ये सिंपली आपको पता चल गया। अब ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, इक्वल साइन। ये कब यूज होता है, जब हम इसको नंबर में बताते हैं, है ना। और ये वाला कॉन्ग्रुएंट साइन ये कब यूज होता है, जब सेगमेंट को हमें इक्वल बताना रहता है, क्योंकि सेगमेंट क्या होता है, वो डिस्क्राइब्ड होता है, उसका नंबर कितना है हमें पता चलता है रहता है। तो इसको सेगमेंट को हमें इक्वल बताने के लिए इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट साइन बोलते हैं। तो कभी भी सेगमेंट को लिखना है तो कॉन्ग्रुएंट बताना है तो ये साइन हमें यूज होता है, क्योंकि ये साइन इक्वल बोल के हम यूज करते हैं। अभी ये प्रैक्टिस सेट देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको डिवाइडर यूज करना है, लेकिन मेरे पास डिवाइडर नहीं है। देखिए डिवाइडर मतलब क्या होता है, ये देखिए इसे क्या बोलते हैं, कंपास। इसी तरह और एक रहता है जो आपके का बॉक्स में रहता है ना, ज्योमेट्री बॉक्स में, जिसका ये वाला साइड नहीं रहता, उसका ये वाला ऐसे ही दूसरा साइड हो, दोनों साइड ऐसे होते हैं, उसे डिवाइडर बोलते हैं। मेरे पास नहीं है, लेकिन उसको कैसे यूज करना मैं आपको सिंपली बता देती हूँ। देखिए ये ऐसे रखना है आपको, ये ये हमने यहाँ पे रखा। देखिए ये इसको हमने यहाँ पे भी रखा। देखिए दोनों का क्या है, मेजर इक्वल है, तो इसलिए क्या हो गया, ये सेगमेंट है ना। तो ये दोनों सेगमेंट क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट है। वैसे ही आपको ऐसे मेजर लेके कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे को ही यहाँ पे लिखना है। लेकिन मैंने ये दोनों आपको ये फिगर में थोड़ा मेजरमेंट अलग अलग दिखाई देगा, लेकिन आप जो टेक्स्ट बुक है उसमें आप उसको अच्छे से मेजर करके ये कॉन्ग्रुएंट कौन कौन से है वो लिख सकते हैं। समझ में आया। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट हमने क्या किया है, सेक GR कॉन्ग्रुएंट सेक GM, सेक GR और कॉन्ग्रुएंट किससे है, GM, है ना। ये फर्स्ट लिखा है हमने। सेकंड सेक GR कॉन्ग्रुएंट सेक GN। देखिए GN, ये GR कॉन्ग्रुएंट किसे है, GN को है। समझ में आया। ये आपको टेक्स्ट बुक में आपका जो डिवाइडर है उसको यूज करके मेजर करके आपको लिखना है, लेकिन यहाँ पे मैंने ड्रॉ करते वक्त थोड़ा कम ज्यादा मेजरमेंट लिया है, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में अगर आपने मेजर किया तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब जो दो सेगमेंट का इक्वल क्या होता है, मेजरमेंट होता है, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो वैसे इससे GR, कौन सा, GR
कॉन्ग्रुएंट सेग जीई, जीई कहाँ पे, ये देखिए ए जी ई है, समझ में आया, तो उसको ये कॉन्ग्रुएंट है। 4 नंबर का कौन सा है, सेग जीबी, जीबी कॉन्ग्रुएंट सेग जीसी, ये जीबी और जीसी कॉन्ग्रुएंट है, समझ में आया। इससे छोड़ के और भी कॉन्ग्रुएंट आ सकते हैं, लेकिन मैंने इतना ही लिखा है क्योंकि आपके क्वेश्चन में सिर्फ 4 ही बताया था। आप चाहे तो जी एम कॉन्ग्रुएंट जी एन बोल के भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ये क्या है, लाइन है। लाइन पे आपको क्या दिया है, सेगमेंट, सेगमेंट दिया है। ऑन द लाइन बिलो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजॉइनिंग पॉइंट्स शोन ऑन इट इज इक्वल, हेंस फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे लाइन पे आपको सेगमेंट दिए हैं जिसका मेजरमेंट इक्वल है। ये इस यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 1 यूनिट कंसिडर किया, मतलब जो भी डिस्टेंस है यहाँ पे इक्वल बोल के आपको कंसिडर करना है। आप 1 यूनिट ले सकते हैं, 2 यूनिट ले सकते हैं, मैंने 1 यूनिट लिया है। तो सपोज देखिए 1 यूनिट सेग ए बी कॉन्ग्रुएंट सेग डब्ल्यू ए, देखिए सेग ए बी, ये रेड लाइन क्या है, वो वहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स लिखना था, है ना। सेग ए बी कहाँ पे है, सेग ए बी कॉन्ग्रुएंट किसे है, सेग ए डब्ल्यू, है ना, ए डब्ल्यू, या फिर सेग ए बी कॉन्ग्रुएंट सेग किसे बोल सकते हैं, बी सी भी बोल सकते हैं, है ना। तो चलिए अभी नेक्स्ट सेग एपी कॉन्ग्रुएंट सेग क्यू डब्ल्यू, सेग एपी कॉन्ग्रुएंट सेग क्यू डब्ल्यू, देखिए ये सेग कहाँ पे, ए पी, ए से लेके पी तक कितना डिस्टेंस हो गया, 1 2 4 5, 5 यूनिट का डिस्टेंस हो गया। वैसे ही हमें 5 यूनिट लेना है, तो कहाँ से लेंगे, ए पी हो गया तो क्यू से लेंगे 1 2 3 4 5, तो क्यू डब्ल्यू कॉन्ग्रुएंट हो गया, है ना। तो देखिए सेग ए सी कॉन्ग्रुएंट सेग पी वाई, सेग ए सी कॉन्ग्रुएंट सेग पी वाई, कि इसमें दोनों में 2 यूनिट का डिस्टेंस है। और क्या है, सेग क्यू एक्स, सेग क्यू एक्स 1 2 3 4 यूनिट का डिस्टेंस है, तो सेग बी वाई, बी वाई 1 2 3 4 यूनिट का डिस्टेंस है। सेग एक्स बी, सेग एक्स बी 1 2 3 यूनिट का है, तो हमने क्या लिया, वाई बी वाई क्यू 1 2 3, यहाँ पे 3 यूनिट का डिस्टेंस आ गया। सेग बी डब्ल्यू, सेग बी डब्ल्यू कितना 2 यूनिट, सेग जेड एक्स, जेड एक्स 1 2 यूनिट का डिस्टेंस आ गया, समझ में आया। सेम सेगमेंट मतलब सेम यूनिट का हमें डिस्टेंस चाहिए, तो भी वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आपका क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 6 भी कंप्लीट हो गया। आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए।